दोस्तों, भारत में नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति हो गई है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दे दी है। वे न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के उत्तराधिकारी होंगे, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त होगा। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 से पदभार संभालेंगे। इस नियुक्ति की घोषणा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा की गई। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जो अपने संतुलित निर्णयों, संवैधानिक दृष्टिकोण और सामाजिक न्याय से जुड़ी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 सेक्शन 2 के तहत होती है। परंपरा के अनुसार वर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम राष्ट्रपति को अनुशंसा करते हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति उसकी सिफारिश को मंजूरी देकर औपचारिक नियुक्ति कर देते हैं। दोस्तों, सीजेआई का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी न्यायिक पद नहीं मिल सकता। हालांकि वे आयोगों और अन्य संवैधानिक निकायों में नियुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि उन्हें वेतन कितना मिलता है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2,80,000 रुपए का वेतन मिलता है। दिल्ली के लुटियन जोन में एक सरकारी बंगला मिलता है, मतलब आधिकारिक आवास मिलता है। अगर किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश को हटाना हो तो मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग या इंपीचमेंट कहा जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 124(5) के अंतर्गत होती है। हटाने का आधार दो ही हो सकते हैं, या तो सिद्ध कदाचार हो, प्रूवन मिसबिहेवियर हो, या फिर अक्षमता या इनकैपेसिटी हो। यह प्रक्रिया संसद में शुरू होती है, जहां किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के कम से कम 100 सदस्य लोकसभा में और 50 सदस्य राज्यसभा में लिखित प्रस्ताव देते हैं। प्रस्ताव की जांच एक न्यायिक समिति करती है। यदि समिति आरोपों को सही पाती है तो प्रस्ताव पर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की मंजूरी आवश्यक होती है। इसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत कठोर है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित बनी रहती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें।